स्टडी विथ रोहित में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हम लोग को सिर्फ समझना है और आगे का प्रोसेस पिछले जैसे क्वेश्चन की तरह है। बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें 2 इक्वेशन बनेंगे, ठीक है। अब 2 इक्वेशन आपको समझना होगा कैसे बन रहे हैं। यहाँ समझते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने, जैसे क्रिकेट टीम में कोच होते हैं, उनके द्वारा 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी, ठीक है। यहाँ तक का सिचुएशन एक है, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा सिचुएशन है, तो ये 2 सिचुएशन बन रहे हैं, तो 2 केस बनेंगे, तो 2 इक्वेशन होंगे, ठीक है। 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंदें खरीदी, यानी कि 2 केस बन गए। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो आइए हम पहले तो आपको मानना होगा कि बल्ला, मान लीजिए बल्ला का मूल्य x है और गेंद का मूल्य y है, तो हम इसे लिख लेंगे। माना कि एक बल्ले का मूल्य ₹100 है, ठीक है। और फिर बल्ले का हो गया तो हम लोग गेंद का मान लेते हैं, और एक गेंद का मूल्य बराबर ₹y, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने मान लिया है यहाँ पे एक गेंद का मूल्य ₹x है और एक बल्ले का मूल्य ₹x है और एक गेंद का मूल्य ₹y है। तो प्रश्न में हम चलेंगे। प्रश्न में क्या कह रहा है कि 3900 में 3 बल्ले, यानी कि 3x, यहाँ समझ के लिखिए। एक बल्ले का मूल्य ₹x है, तो 3 बल्ले का मूल्य 3x और 6 गेंद खरीदी, यानी कि 3900 में 6 गेंद और 3 बल्ले, तो 3 बल्ले का लिख दिया हमने। अब 6 गेंद का मूल्य 6y हो जाएगा, और ये 3900 में खरीदा गया, तो बराबर 3900 लिख देंगे। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, सॉल्व करेंगे। 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ x हो जाएगा और यहाँ 2y हो जाएगा, बराबर 3900। अब इसको 3 को इधर लाएंगे तो ये गुना में है, इधर आएगा भाग में होगा, तो ये भाग देंगे 3900 में, तो 13 3 39, ₹1300 बचेगा। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे इक्वेशन की तरफ। दूसरा इक्वेशन है कि बाद में उसने एक गेंद और बल्ला, बाद में उसने एक और बल्ला, यानी कि एक और x, फिर लिख देंगे यहाँ, फिर बाद में उसने एक और बल्ला, यानी कि केवल x लिखेंगे क्योंकि एक ही है, और 3 गेंदें, उसी प्रकार के 3 गेंदें खरीदी, 3 गेंदें 3y हो जाएगा, ठीक है, बराबर 3 गेंद खरीदी। कितने में खरीदी ये तो हमने लिखा नहीं, शायद छूट गया है, सॉरी। ये यहाँ 1300 में खरीदा गया, यहाँ 1300 हम लिख लेंगे, 1300 में खरीदा, तो ये बराबर हो जाएगा 1300 के, ठीक है। 1300 के बराबर हो जाएगा, और ये इक्वेशन हो जाएगा सेकंड। अब ग्राफीय रूप में हम लिखेंगे, तो चलिए ग्राफीय रूप में हम लिख देते हैं। ग्राफीय रूप में
इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट पहले हम लिख लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x + 2y = 1300। ठीक है, अब यहाँ मान लीजिए y को ले लेते हैं। y बराबर इधर 1300/2 आ जाएगा नीचे, 1300 - x/2। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। और यहाँ हम लोग टेबल बना लेना है, इक्वेशन फर्स्ट का टेबल। जैसे 2 टेबल बनेंगे इसका। x और y लिखिए। कोशिश करिए कि छोटा से छोटा इसका वैल्यू आए। इसको हमको ग्राफ में व्यक्त करना है, तो ग्राफ के हिसाब से तो सबसे पहले हमें क्या करना है, x का वैल्यू 0 रखेंगे। x का वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो ये जो पूरा टर्म 0 हो गया, ये 1300/2 हो जाएगा, यानी कि 650। ठीक है, अब यहाँ हम 100 रखेंगे तो ये आ जाएगा 600। अब यहाँ हम 200 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 200, यानी कि 1150, यानी कि 550 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ टेबल बनाने में कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे हम। इक्वेशन को लिखने के बाद किसी एक के बराबर करेंगे, या तो x के बराबर कर लेंगे या y के। हमको आसान लगा y के बराबर करेंगे। y के बराबर किए तो किसी एक का वैल्यू रखना है, उसके बाद y का वैल्यू निकाल के यहाँ लिख देना है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब आइए इक्वेशन 2 को लिख देते हैं। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 से क्या है, x + 2y बराबर x + 3y है ना। x + 3y = 1300। सिंपली हमें टेबल बना लेना है। x के बराबर कर लीजिए, इसको भी y के बराबर ही कर लेते हैं। y के बराबर कर लेते हैं 3y = 1300 - x। y बराबर हो जाएगा 1300 - x और बट्टा 3। अब टेबल बनाइए। टेबल में आपको फर्स्ट वाले टेबल के इर्द गिर्द ही आपको वैल्यू रखना है, क्योंकि ग्राफ हमें बनाना होगा। तो ये नहीं कि आप अलग अलग मान रहे हैं, हम उसी के फिगर में होना चाहिए, राउंड फिगर में। एक्स वाई यहाँ मान लीजिए, तो मान लीजिए हम कितना वाई का वैल्यू क्या रखें कि या एक्स का वैल्यू क्या रखें कि यहाँ पे 3 से कट जाते, यानी 100 रखते हैं। 100 रखिए, 100 रखेंगे 1200 आएगा, 1200 में 3 से भाग लगेगा 400 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 400 रखेंगे तो ये 900 आ जाएगा, यहाँ 300 कट गया। ये समझ में आ रहा है? हम x की वैल्यू रख रहे हैं, तो यहाँ 400 हम रखेंगे तो 900 ही आएगा। 900 में 3 से भाग देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 300। अब फिर 700 रखिए, 700 रखेंगे तो क्या होगा, 6 आ जाएगा, 600/300 यानी कि 200। अब हमें दोनों टेबल को एक पेज पे लिख लेना है और हम चलेंगे फिर ग्राफ पे। ठीक है, दोनों टेबल फर्स्ट एक टेबल यहाँ बना लीजिए। फर्स्ट वाला टेबल क्या था, यहाँ पे है एक्स वाई 0 650 और 100 600 और 200 550। 2 नंबर टेबल क्या था, एक्स वाई 100 400 400 300 700 200।
हमने इसको इसलिए बना लिया क्योंकि हम बार बार इस पेज पे आना नहीं चाहते हैं, बस इतना ही से हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो हम चलते हैं ग्राफ वाले पेज पे। हमने यहाँ ग्राफ सीखते हैं बनाना। सबसे पहले हमें ग्राफ में ड्रॉ कर लेना वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष। अब हमने 100 का वैल्यू है इसमें एक्स और वाई का, तो हमने 100, 200, 300 ऐसे करके हमने बना लिया। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग 2 टेबल तो हम लोग लिखा है, ये कहाँ से आया ये सबको पता है आपको। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखिए 2 वैल्यू होती हैं, एक एक्स और एक वाई का। तो एक्स का एक्स अक्ष पे हम लोग को देखना है और वाई का वाई अक्ष पे देखना है, सेम वैल्यू को, और वहाँ पॉइंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये एक देखते हैं, ये दोनों किसी एक पॉइंट का वैल्यू है। तो 0, 650, यानी 0 किसका है, एक्स अक्ष का है, 650 किसका है, वाई अक्ष का है। तो 0, 0 तो एक्स अक्ष ये है, तो इसका 0 कहाँ है, 0 यहाँ पे है। और 650 कहाँ है, 650, 600 वाई अक्ष का 600, ये वाई यहाँ है। तो 650 कहाँ होगा, हमने तो 600, 700, तो इसके कहीं बीच में होगा। तो यहाँ पे हमें पॉइंट करके घेरा लगा देना है कि यहाँ पे 0, 650 है, लिख दिया। सिंपली ऐसे ही करना है सेकंड वाले पे। तो यहाँ पे क्या है, 100 है, 600 है। 100 किसका है, एक्स अक्ष का है, 100 इसका है, और 600 किसका है, वाई अक्ष का है। तो हमको यहाँ से चलना है 600 के पास, यहाँ आएंगे, यहाँ पॉइंट मिल गया, इसको घेरा लगा देना। क्लियर है। अब चलिए 200 देखते हैं और 550। आप पॉइंट जब देखेंगे तो अपने आप वहाँ चले जाएंगे दोनों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ 200 है, 200 पे चलेंगे और 550 की ओर बढ़ेंगे। तो कहाँ 550 आएगा, 200 यहाँ है, तो 550 कहीं यहाँ होगा, कोई दिक्कत, क्योंकि 500 और 600 के बीच में होगा, यहाँ पे आ गया। अब देखिए ये हम लोगों को एक लाइन मिल गया, इस लाइन को ड्रॉ कर लेना है। ये 100, 600 है, और यहाँ 200, 550 है। इस लाइन को सीधे ड्रॉ कर लेंगे। ये तीनों ही एक ही लाइन में आएगा, ये नहीं कि अलग अलग लाइन में आए। अगर अलग अलग आ रहा है तो आपने कहीं गलती की हुई है। इसको ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड इक्वेशन में क्या था, सेम वैसे ही है, 100, 400, 100 यहाँ है, 400 यहाँ है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, इसको घेर लेना है। 100, 400 लिख देंगे यहाँ पे, और 400, 300, 400, 300 क्या है, यानी कि 400 इसका और 300 इसका, यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 400, 300 लिख देंगे यहाँ पे। 700 और 200, 700 इसका और 200 इसका, यहाँ पे आएगा 700 और 200। आप जब भी ग्राफ बनाएंगे तो पेंसिल के द्वारा बनाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ समझाना है। पेंसिल से हम करेंगे तो दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लीजिए, सिंपली एक लाइन में आएगा सिर्फ। ठीक है, ड्रॉ कर लिया आपने। अब हमें बस इसका इक्वेशन जो हमने आया था उसको लिख देना है, क्योंकि जिसका इक्वेशन है उसको आपको लिखना पड़ेगा, तब क्वेश्चन जाके अच्छा लगेगा आपको। तो ये कौन सा इक्वेशन, सेकंड वाले इक्वेशन का था, यहाँ लिख देंगे x + 3y = 1300, और यहाँ लिख देंगे हम इसका कौन सा था, ये इसका था, फर्स्ट वाले इक्वेशन का है x + 2y = 1300। उम्मीद करते हैं आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पे आते हैं, और पिछले जितने भी क्वेश्चन हैं इससे पहले का हमने करा रखा है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए।